तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सेवंथ मौका मिलते ही इसके ऊपर अपने शॉट से हिट कर देता है। तब शहनशाह यहाँ से भागते हुए कहते हैं कि वेट करो, मेरे फाइनल प्लान के कंप्लीट होते ही मैं तुम सबको चुन चुन के मारूंगा। जिस वाली फैन कहता है कि ये बुढ़ा तो भगोड़ा निकला, लेकिन आखिर ये भाग के जा कहाँ रहा है। तब सना कहती है कि नहीं पता, बट जल्दी पता लगाना होगा, इसके प्लान को हम सक्सेसफुल होने नहीं दे सकते। जिस वजह सेवन कहता है कि ये जो पोर्टल बना रहा है वो 3 फॉर्मेशन की हेल्प से बन रहा है। अगर हमने उन तीनों में से एक भी फॉर्मेशन को बंद कर दिया तो फिर शायद ये पोर्टल बनना बंद हो सकता है। तब वहाँ क्या था कि लेकिन इस फॉर्मेशन को बंद करेंगे कैसे, ये तो किसी भी एंगल से बंद हो ही नहीं रहा। जिस वजह सेवन क्या था कि ये तीनों फॉर्मेशन 3 मेजर सीरीज में बने हैं। हमें इसके मिड पॉइंट पर जाना होगा जहाँ ये तीनों एनर्जी मिल रही है, शायद वहीं हमें इसे डिस्ट्रॉय करने का कोई रास्ता मिले। तब सना कहती है कि चलो फिर देरी नहीं। जैसा पीछे से प्रिंसेस रियो कहती है कि अब सब कुछ तुम पर है लियान। तब सेवन कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ। जैसा रियो कहती है कि संभल के जाना। तब सीन चेंज होता और हम देखते हैं कि ये लोग उस प्लेस में पहुँच जाते हैं जहाँ पर ये तीनों फॉर्मेशन मिलके एक पोर्टल बना रहे थे। जिस सना क्या देखिए एनर्जी सर्कल तो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज है। तब टीना क्या देखिए आखिर एक इस टाइप का फॉर्मेशन है जो इतने पावरफुल एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है। जिस बात वहाँ क्या था कि मैं ट्राई करके देखता हूँ शायद मेरे बुलेट से ये बंद हो जाए। तब सेवन क्या था कि रुक जाओ, जल्दबाजी में कोई भी कदम मत उठाना, हमें एक एक कदम बिल्कुल फूंक फूंक के रखना होगा। जिस वक्त आवांग निशाना साधते हुए क्या था कि वो कमॉन मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ सोचने समझने जैसा कुछ भी नहीं है। और इतना कह देता वांग इस पोर्टल की ओर एक शॉट फायर कर देता है, मगर इस शॉट के पड़ने से इस पोर्टल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस वाली फैन कहता कि धत्तेरे की एक शॉट से कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो कहता हूँ पूरा मैगजीन ही खाली कर दो। गाइस मुझे लगता है कि अगर हम पांचों मिलकर अपने अपने पावरफुल अटैक्स इस पोर्टल पर अटैक करें तो शायद ये डिस्ट्रॉय हो सकता है। लेकिन तभी एनसी सर्कल अब अपने आप ही मूव करने लगता है और फिर एक बड़े धमाके के साथ ये एक पोर्टल बन जाता है और इसमें से एक बहुत ही अजीब लिक्विड बाहर आने लगती है। तो वहाँ क्या आता है, क्या दिन दहाड़े खून की होली, आखिर ये चीज़ है क्या? क्या मैंने किसी का अंडा फोड़ दिया? देखो कोई पूछे तो मेरा नाम मत लेना, ये काफ़ी ज़्यादा डिस्कस्टिंग है। जिस पर तभी अब इस लिक्विड में से डायनासोर जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर बाहर आने लगते हैं। तब सना क्या देखिए लिक्विड तो इन मॉन्स्टरों को जन्म दे रही है और इनकी स्मेल तो बिल्कुल हमारे उस ग्रेट एल्डर जैसे हैं जो अब डीमन बन चुके हैं। जिस पर टीना आगे बढ़ते हुए क्या देखिए इन मॉन्स्टरों को तो मैं देखती हूँ, बट इसके आगे ये मॉन्स्टर अपने पूंछ से मारता हुआ इसे पीछे धकेल देता है। तब सेवन इसे कैच करते हुए पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? जिस पर टीना कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, बट ये मॉन्स्टर तो डीमन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तब सेवन कहता है कि तैयार हो जाओ दोस्तों, असली फाइट अब शुरू हुई है। जिस वजह सना कहती है कि वो दोनों उधर संभाल लेंगे, हम तीनों को इधर संभालना है। तब वांग अपने गन से इसे डिस्ट्रैक्ट करेगा और हमें मौका देकर इसके ऊपर अटैक कर देना है। तब ली फेंग भी ओके कहते हुए आगे बढ़ जाता है। जिस वजह से तब सबसे पहले वन शॉट टेक्निक का यूज करता है, जिससे इस मॉन्स्टर को लगता तो है बट ये कुछ ही देर में बिल्कुल रिकवर होके खड़ा हो जाता है, मानो इसे कुछ हुआ ही नहीं। तब सेवंथ के बाद कि लगता है काफी मोटी चमड़ी है और फिर सेवंथ मल्टीपल शॉट्स को अपेयर करते हुए सीधे इस डीमन के ऊपर बरसा देता है, जिससे ये डीमन काफी ज्यादा इंजर्ड होने लगता है। तब टीना पूछते है कि लियान क्या वो अटैक काम कर रहा है? जिस बार ये मॉन्स्टर चिंघाड़ते हुए दोबारा से फॉर्म में आ जाता है। तब सेवन क्या आता है कि इसके ऊपर तो मेरे किसी भी अटैक का असर नहीं हो रहा, लेकिन और ऐसा बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने प्रीवियस डीमन से फाइट किया था। टीना तुम अपने फ्योनिक्स फायर का यूज करो, क्या पता इसकी भी कमजोरी फायर ही हो। जिस बार टीना भी गुड आइडिया कहते हुए अपने फ्योनिक्स मास्टर सोल को अपेयर कर लेती है और फिर अपने फायर को इसके ऊपर बरसाना स्टार्ट कर देती है। तब सेवन क्या था कि हाँ हो रहा है, ये मॉन्स्टर तो वाकई में आग से डरते हैं, इनकी सबसे बड़ी कमजोरी फ्लेम ही है। जिस पर टीना क्या दी ठीक है मैं अपने फ्योनिक्स फ्लेम से इसे ऐसे ही चलाते जाती हूँ, लेकिन चूंकि ये पहले वाले डीमन से भी ज़्यादा पावरफुल है तो इसे मारने में तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। तब सेवन क्या था कि ये भी कोई पूछने की बात है। जिस पर टीना अपने फ्लेम से इसे चारों तरफ से लपेटी में लेकर बिल्कुल चलाने लगती है। तब सेवन भी बहुत ही फास्टली अपने शॉट को चलाता हुआ इसके 2 टुकड़े कर देता है, जिससे ये मॉन्स्टर भी यहीं पर मारा जाता है। तब टीना क्या थी हमें सिर्फ इनका वीकनेस पता करना है, उसके बाद इन्हें मारना बहुत ही ज़्यादा आसान है, आखिर है तो बददिमाग मॉन्स्टर ही।
जिस पर इधर दूसरा मॉन्स्टर ताइवान की तरफ बढ़ता है। तब ताइवान भी अपने स्नाइपर से एकदम बर्स्ट फायर स्टार्ट कर देता है। मतलब इस टाइम पे कहना मुश्किल है कि यह स्नाइपर चला रहा है या फिर AK-47। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। ताइवान अब काफी मछली लेते हुए कह रहा है कि खाओगे, मेरे गन में गोलियां खत्म होने की टेंशन नहीं है। तब करीब 100 राउंड फायर होने के बाद भी जब ये मॉन्स्टर नहीं मरता है तब ताइवान कह रहा है कि अरे नहीं भाई, क्यों इज्जत का फालूदा करने पर उतर रहे हो। सालों इतनी गोलियां खाने के बाद तो साउथ का हीरो भी दम तोड़ देता। और फिर ताइवान कह रहा है कि वो वेट ए मिनट, कुछ तो हो रहा है। लगता है मेरी गोलियां चलाने की वजह से यहाँ इतनी हीट प्रोड्यूस हुई है कि इस बेचारे के चारों तरफ से आग की लपटें पकड़ लिए है। मैं तो पहले से ही जानता था मेरा वार कभी भी खाली नहीं जाता। आप बताओ रे, इसे मारने की खुजली किसे हो रही है। जिस वक्त सेवन बहुत ही फास्टली आती है क्या आता है कि मैं मारता हूँ इससे। तब सना और सेवन दोनों ही अपने मोस्ट पावरफुल अटैकों का यूज करते हुए इसका भी काम तमाम कर देते हैं। जिस वक्त सना थोड़ा ही सैड होती है क्या कि फाइनली ये भी खत्म हुआ। तब लीफे क्या था कि लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी क्यों नहीं लग रहा। जिस पर ये लिक्विड अब और भी ज्यादा तेजी से बाहर आने लगता है और इस लिक्विड में से पहले से भी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर बाहर आने लगते हैं। तब ताइवान क्या था कि धत्तेरे किलो आ गए फिर से। सत्यानाश उस कमीने का जिसने ये सब किया है। जिस पर तभी यहाँ ये दोनों एल्डर्स भी पहुंचते हुए कह रहे हैं कि ये रहा वो पॉइंट जहाँ ये पोर्टल बना है। तब सना कह रही कि डीन एल्डर दू, आप दोनों यहाँ, आप लोग तो ऐसे टेरिटरी का मामला सुलझाने के लिए गए थे। जिस पर लड्डू कह रहे कि मैं भी यही पूछने वाला था, तुम लोग विंसी एकेडमी को छोड़ के यहाँ पर क्या कर रहे हो। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।